सही है। तो गर्मी का सारे दुख निकल आए। ठीक, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है अभी। घर में बैठे रहो और पढ़ते रहो अपने बिस्तरों में, एसी चलाओ, कूलर चलाओ, मजे करो। चलिए फिर शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 5। थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा दूं, मोशन अंडर ग्रेविटी, एंड एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, वो हम क्लास के एंड में डिस्कस करेंगे। ये आंधी आ रही थी यहाँ भी बहुत तेज, एक बार तो लग रहा था शायद नेट वगैरह सब बंद होगा, बट ठीक है अभी तो। चलो, मोशन अंडर ग्रेविटी। देखिए, हम एक रेफरेंस लेवल लेते हैं यहाँ पे। मान लीजिए आपने यहां से बॉल को थ्रो किया, रेफरेंस लेवल पे कोऑर्डिनेट मान लीजिए 0 0 है, यहां से आपने बॉल को थ्रो किया, तो हम यहाँ पर मोशन अंडर ग्रेविटी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस डिस्कस हो रहा है। यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जो इक्वेशंस यहाँ पर लगेंगी बेटा वो क्या लगेंगी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, तो ये है तीनों इक्वेशन। जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है तब हम इन इक्वेशन को यूज करते हैं। क्लियर है सबको? तो इस केस में मान लीजिए एक बॉल है, अब यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन से, देखो वेलोसिटी है, इसको हम फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं, यू को हम इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, ये सारी वेक्टर क्वांटिटीज है ना। तो वेक्टर्स है तो डायरेक्शंस का थोड़ा साइन कन्वेंशन आपको ध्यान रखना है। अगर इस साइन कन्वेंशन को एज इट इज फॉलो करोगे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, 9th 10th में बहुत कंफ्यूजन रहता था, समझ में नहीं आता था डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव नहीं नेगेटिव नहीं, थोड़ा बहुत किया है ना आप लोगों ने ये पहले। तो यहां से जब आप इसको थ्रो कर रहे हैं, मान लीजिए ऊपर थ्रो कर रहे हैं, तो ऊपर की वेलोसिटी जितनी भी है यू को आप क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, या वी को आप क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। डाउनवर्ड अगर मूव कर रहा है रेफरेंस लेवल से डाउनवर्ड, मान लीजिए छत पे खड़े होकर बॉल को नीचे फेंक दिया, उस यू को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट है, मान लो आपने बॉल फेंका, फेंकने के बाद मान लीजिए उसने हाईएस्ट जो हाइट अटेन करी है वो इतनी करी है, तो रेफरेंस लेवल से ऊपर की तरफ जब हम मेजरमेंट कर रहे हैं इसको हम लेते हैं पॉजिटिव एस, एस इज पॉजिटिव। अगर मान लीजिए आपने बॉल नीचे की तरफ थ्रो की है, तो आपका फाइनल पॉइंट जो है, मान लो यहाँ पहुंच गई बॉल, तो यहां से नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट क्या लेते हैं हम लोग, नेगेटिव लेते हैं। आई बात समझ में? तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव। उसके बाद बात आती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी देखो अर्थ जो है वो हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ एक फोर्स लगा रही है, फोर्स लगा रही है तो उसकी वजह से एक एक्सेलरेशन है। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। उस एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हर पॉइंट पर ये जी ही लग रहा है, और हमेशा अर्थ जो है नीचे की तरफ फोर्स है, जिस तरफ फोर्स का डायरेक्शन है उसी तरफ एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है। तो यहाँ पर क्या हो गया, जी हमेशा डाउनवर्ड है। अगर मान लीजिए बॉल आपने ऊपर फेंका है तो भी जी का जो डायरेक्शन आप लेंगे वो ऐसे नेगेटिव लेंगे। अगर आपकी बॉल नीचे जा रही है तो भी जी का वैल्यू क्या है, नेगेटिव आएगा। अगर इन चीजों को आप फॉलो करेंगे, दिमाग में छाप लो इसको, एज इट इज इन साइन कन्वेंशन को यूज करना है। ठीक है, मान लो अगर मैं बॉल को ड्रॉप करती हूँ किसी भी पॉइंट से, लेट्स से मैंने यहाँ पर ऐसे बॉल पकड़ा और मैंने जस्ट ड्रॉप कर दिया, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या लेनी है, 0 लेनी है। जब भी आप ड्रॉप करेंगे उस केस में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। लेकिन थ्रो करते हैं किसी वेलोसिटी के साथ तब 0 नहीं होता, जब आप ड्रॉप करेंगे तब। ड्रॉप के केस में जो u है उसको आपको क्या लेना है, 0 लेना है। और सेम टू सेम रूल्स लगेंगे। अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी आप मोशन पढ़ते हैं तो हॉरिजॉन्टल अगर मोशन है, अंडर ग्रेविटी की बात करें वो सारा वर्टिकल में आता है, लेकिन इन केस आपके पास हॉरिजॉन्टल मोशन भी आते हैं, तो साइन कन्वेंशन यही है, आप फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं, रेफरेंस पॉइंट्स इनको पॉजिटिव लेना है, और बैकवर्ड की बात हो रही है तो नेगेटिव लेना है। ठीक है, क्लियर है? जो यहाँ करेंगे वो सारा मोस्टली वर्टिकल होता है, जो जी लगता है वो वर्टिकली ही लगता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन कीजिए सभी। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड, एक सेकेंड, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड, थ्रो की है, यहां से मान लीजिए एक बॉल लिया आपने और उसको आपने थ्रो किया, ठीक है, विद वेलोसिटी u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। यानी मान लो ये आपके पास टावर है, ठीक है। इफ इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विद द वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड, यानी जस्ट हिट करने से पहले उसका वेलोसिटी कितना है, 80 मीटर पर सेकेंड, उसको हम बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी v। द हाइट ऑफ द टावर, ये आपको निकालना है, हाइट ऑफ द टावर, इसका आपको h निकालना है। निकालिए जरा, कैसे निकालेंगे? दिस इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, नीट आई थिंक 2020 में आया हुआ है। अब बोलो किसको डाउट था, किसी ने हैंड रेज किया था?
हाँ जी टोनी बोलिए बेटा। मैम जी पॉजिटिव क्यों नहीं होगा? जी पॉजिटिव क्यों नहीं होगा? देखो जो हम साइन कन्वेंशन ले रहे हैं ना, पहली बात तो अर्थ का जो पुल है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आप पे या किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगता है, वो फोर्स नीचे की तरफ लगता है, ग्रेविटी वाला जो फोर्स होता है। फोर्स होता क्या है? फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जो फोर्स का डायरेक्शन है, जो इस वेक्टर का डायरेक्शन है, वही तो इसका होगा। ये तो आपके पास क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो फोर्स की डायरेक्शन जिधर है उधर ही जी का डायरेक्शन। तो जो अर्थ जिस एक्सेलरेशन से पुल करती है हर ऑब्जेक्ट को, वो क्या है? जी नेगेटिव। हम नेगेटिव लेंगे नीचे वाला। अगर शुरुआत में ही हम लोगों ने इसको पॉजिटिव बोला तो पॉजिटिव, लेकिन हम जनरली सारी ऊपर वाले चीजों को पॉजिटिव बोल रहे हैं, नीचे वाले को नेगेटिव। लेकिन जी का स्पेशल केस है, जी हमेशा नेगेटिव लगेगा और वो डाउनवर्ड लगेगा, इसलिए हम लोग उसको नेगेटिव ही लेंगे। नेगेटिव वालों को देखो, नीचे वालों को हम नेगेटिव ले रहे थे ना, यू नेगेटिव एस नेगेटिव। हमने देख लिया जी लग ही नीचे रहा है, तो चाहे आपके पास बॉल ऊपर जाए या नीचे जाए, उसमें नीचे ही डाउनवर्ड पुल ही होता है, तो जी हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। आई बात समझ में? यस मैम। हाँ जी, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। मैम लेकिन बॉल को नीचे फेंकेंगे तो जी प्लस में नहीं होगा फिर भी? जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा तो वो नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है। ठीक है, हाँ जी, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, आप लोग बड़े स्मार्ट पीपल हैं, फटाफट। देखिए, सबसे पहली बात साइन कन्वेंशन देख लो। नेगेटिव है तो इसको हम क्या लेंगे? सॉरी, डाउनवर्ड है, थ्रो। यू आपके पास क्या है? लिख लो, -20 मीटर पर सेकेंड है। और ये भी आपके पास कहाँ है? डाउनवर्ड ही है, ये भी आपके पास क्या हो जाएगा? v, -80 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हाइट ऑफ द टावर आपको निकालना है, तो कौन सी इक्वेशन यूज करनी है बेटा? v इज इक्वल टू, यस 300 इज द राइट ऑप्शन गुंजन, वेरी गुड। v इज इक्वल टू u प्लस 80 होता है, s इक्वल्स टू u t प्लस में हाफ 80 स्क्वायर होता है, v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as है। इन्हीं इक्वेशंस में आपको कोई एक इक्वेशन इस्तेमाल करनी है। अब देखो कौन कौन सी दो चीजें आपको पता है, u पता है, v पता है, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जब तक क्वेश्चन में नहीं गिवन हो, आप g की वैल्यू क्या लेंगे? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर क्वेश्चन में दे दें कि 9.8 है, तो आप 9.8 से सॉल्व करेंगे। तो 9.8 अप्रोक्सीमेटली हम उसको 10 बोल लेते हैं, हमारे क्वेश्चंस की कैलकुलेशन इजी हो जाती है। बट स्पेसिफिकली अगर वो मेंशन कर दे कि 9.8 लेना है, तो 10 नहीं लेना, 9.8 करके सॉल्व करना है। और इसका अगर साइन कन्वेंशन से देखें तो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये डाउनवर्ड लगती है हमेशा। तो बताओ कौन सी चीजें आपके पास है? क्या ये इक्वेशन यूज नहीं कर सकती मैं? v है, u है, s है, सॉरी s आपको निकालना है। s क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, जहां से आपने थ्रो किया वहां से लेके आखिरी तक क्या है? डिस्प्लेसमेंट। वो आपके पास हाइट निकल जाएगी, तो हम ये यूज करेंगे, v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो v का वैल्यू पुट कीजिए जरा, 80 का स्क्वायर -80 का स्क्वायर कर लो। चलो, आपके पास u स्क्वायर क्या है? -20 का स्क्वायर, तो स्क्वायर है तो वहां तो नेगेटिव का कोई ऐसे पंगा नहीं होता। तो a क्या है आपके पास? माइनस में 10, और डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो यहां से आप सॉल्व कीजिए, 8 8 जा 64, माइनस में 2 2 जा 4, 100 हो गया ये। दिस इज इक्वल टू -20 इंटू में s। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आई थिंक आपके पास आएगा -300 मीटर। अब ये नेगेटिव क्यों आया है? क्योंकि देखो यहां से यहां तक आपकी बॉल गई है, गई तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना, तो नीचे वाली डायरेक्शन के लिए डिस्प्लेसमेंट भी तो नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव आया है। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड में आपको पुट करना है तो 300 आ गया। जो मैग्नीट्यूड मतलब अगर सिर्फ बात करें मैग्नीट्यूड कितना है, 300 है, और डायरेक्शन कहाँ है? रेफरेंस लेवल से नीचे की तरफ है। डायरेक्शन दिखाना है तो -300 है। ठीक है, और अगर आपको डायरेक्शन नहीं दिखाना है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, अगर यहाँ पर ऑप्शन में 300 और -300 दोनों दे देते तो आपको -300 करना था बेटा। क्लियर है? तो 300 इज द राइट आंसर। आई बात समझ में? यस और नो? किरण, सतीश, टोनी, ज्योति, बोलो बेटा।
यस मैम। बता दिया करो ताकि मुझे पता लग जाए इंटरनेट सही चल रहा है। आगे वाला क्वेश्चन ट्राई करो। चलो अभी क्लास में जितने क्वेश्चन हो रहे हैं ना, एवरी स्मॉल कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा आपका। अगर यहीं पर प्रैक्टिस कर लोगे, उसके बाद आगे घर जाके ट्राई करोगे तो इजी रहेगा। तो बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड u. फाइंड फर्स्ट टाइम टेकन बाय टू रीच मैक्सिमम हाइट। सेकंड मैक्सिमम हाइट होगा कितना, एंड थर्ड इज टाइम टेकन टू रीच इनिशियल पोजीशन। दोबारा से इनिशियल पोजीशन पे पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो मान लीजिए ये रेफरेंस लेवल हो गया आपका, यहां से आपने कोई बॉल को थ्रो किया है और आपका स्पीड क्या है, u है, तो पॉजिटिव ही लेंगे ऑब्वियसली, ऊपर की तरफ जा रही है। अब देखिए जो अर्थ है उसको नीचे खींच रही है, ऐसे नहीं है वो चलती जाएगी ऊपर, इसीलिए जी हम हमेशा नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, अर्थ का जो फोर्स है हमेशा डाउनवर्ड है, तो एक पॉइंट पर जाके तो रुकेगी ना, यहाँ रुक गई। ये आपके पास क्या हो गया, मैक्सिमम हाइट जो उसने अटेन की है, एच मैक्स कर लो जो आपको निकालना है। अब पहला सवाल ये है कि यहाँ पहुंचने में कितना समय लगा, और दूसरा ये हाइट कितनी है, और तीसरा क्या है, टाइम टेकन टू रीच इनिशियल पोजीशन। जैसे ये आपके पास टाइम टेकन टू रीच इनिशियल पोजीशन मतलब यही घूम के वापस यही आने में कितना समय लगा है, ये निकालना है। तो जब भी पहला केस ड्रॉप करते हैं वेलोसिटी तब 0 लेते हैं, और जब आपके पास एक बॉल जा रही है और जाके रुकी है तो फाइनल वेलोसिटी क्या है वहां पे बेटा, 0। अब इन चीजों को यूज करो और इक्वेशन उठाओ। पहला पार्ट अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ कर लूं ऐसे, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। v आपके लिए 0 है, u आपके लिए पॉजिटिव है, प्लस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है यहाँ पर, माइनस में g इंटू टाइम आपको निकालना है। तो t कितना आ गया, माइनस u बाय माइनस g, माइनस माइनस कैंसिल यानी कि u बाय g आ गया ना। दिस इज योर आंसर नंबर 1। अब मैक्सिमम हाइट क्या है, मैक्सिमम हाइट क्या करें, ये भी उठा सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as सेकेंड पार्ट के लिए। अब आपको v पता है 0 है, माइनस में u पता है, ये ऐसे ही है। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 2 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस में g, और ये डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है ना, h मैक्सिमम ये निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 0 तो हट ही जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, यही मैक्सिमम हाइट है बेटा, दैट इज u स्क्वायर बाय में 2g, सेकेंड पार्ट भी हो गया। अब टाइम टेकन टू रीच द इनिशियल पोजीशन, टाइम टेकन टू रीच द इनिशियल पोजीशन कैसे करें। देखो जितना समय ऊपर जाने में उसको लगा है उतना ही समय तो नीचे आने में लगेगा। अगर हम एयर का रेजिस्टेंस नहीं ले रहे हैं, किसी तरीके का एनर्जी लॉस नहीं है, एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो जितना टाइम ऊपर जाने में लगा उसका डबल ही तो नीचे आने में लगेगा। तो आपके पास आप सीधा लिख सकते हैं यहाँ पर, थर्ड का आंसर कितना हो जाएगा, 2u बाय में g ट्वाइस। और आप निकाल भी सकते हो यूजिंग द इक्वेशन, आप निकाल भी सकते हैं, कोई भी एक इक्वेशन उठा के पुट करो। क्या निकालना, टाइम टेकन टू रीच द इनिशियल पोजीशन। तो देखो या तो आप ऐसे कर सकते हो, जैसे ही वो इनिशियल पोजीशन पे पहुंची है ना, तो मुझे बताओ उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, जहां से वो शुरू हुई बॉल मैक्सिमम हाइट पर गई, फिर वापस से वो उसी पोजीशन पे पहुंच गई, तो डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना है, 0। यस, तो s की वैल्यू 0 हो गई ना। तो फॉर्मूले में पुट कर सकते हो आप, s इक्वल्स टू, या आप पुट कर सकते हैं कौन सी इक्वेशन उठाएं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s से हो जाएगा क्या। हमें फाइनल वेलोसिटी नहीं पता ना नीचे आते हुए, आप s वाली उठाओ, s इक्वल्स टू ut प्लस में हाफ a t स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट 0 है, इनिशियल वेलोसिटी u है, टाइम आपको निकालना है, प्लस में हाफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, माइनस g, और ये हो गया टी स्क्वायर। अब आपको इसको सॉल्व करना है, देखना सेम आंसर आएगा। आप देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, कॉमन ले लो जरा, क्या कॉमन आ रहा है, टी कॉमन आ रहा है ना इसमें, u माइनस g बाई 2 t, दिस इज इक्वल टू 0। या तो टाइम 0 है या फिर u माइनस में g बाई 2 t इक्वल्स टू 0। यहां से कितना आएगा टाइम, 2u बाई g। बात भी सही है, देखो डिस्प्लेसमेंट जब 0 है, इक्वेशन मैथ्स बिल्कुल करेक्ट है। जब डिस्प्लेसमेंट 0, पहला ही केस है जब डिस्प्लेसमेंट 0 जब वो शुरू किया था, तो ये जो टाइम t इज इक्वल टू 0 एक सोल्यूशन आया है, तो वही हो गया।
जो इनिशियल में स्टार्ट ही हुआ था वहां डिस्प्लेसमेंट 0 था, और ये आपके पास सेकंड आ गया, t इज इक्वल टू 2u बाय में g। या आप डायरेक्ट भी कर सकते थे कि एयर रेजिस्टेंस नहीं है, यू आर नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस, तो आप उसका ट्वाइस कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन उठाओ। देखो डिस्प्लेसमेंट है, ऑलवेज रिमेंबर इट्स नॉट डिस्टेंस, डबल मत कर देना उसको, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम है तो डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। और यहाँ पहुंचते हुए जब आप इक्वेशन लगा रहे हो तो ये यहाँ क्या हो रहा है ये आपको देखने की जरूरत नहीं है। फाइनली डिस्प्लेसमेंट क्या था, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, मोशन आपने एक कंसिडर किया है, यहाँ से शुरू किए यहाँ पहुंच के डिस्प्लेसमेंट 0, इनिशियल वेलोसिटी से कैसे थ्रो किया था वो निकाल लिया। क्लियर है सबको? यस। ओके, चलिए इसके बाद ये वाला क्वेश्चन करो। A stone is dropped from a tower of height 20 meter. Find time taken to reach ground. Speed just before hitting the ground. एक स्टोन थ्रो किया गया है एक टॉवर से, ये मान लीजिए टॉवर है जिसका हाइट कितना है 20 मीटर है, यहां से ड्रॉप किया गया है, ठीक है। फाइंड टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, यहां से ड्रॉप किया है तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0। पहुंचने में उसको कितना समय लगेगा, करो जरा। एंड स्पीड जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, आपके पास 2 मिनट है, सॉल्व कीजिए। हाँ जी रोहित बेटा, कोई प्रॉब्लम है? हैंड रेज किया हुआ है आपने? गलती से हो गया? मुस्कान समझ में आ रहा है बेटा? यस मैम, समझ में आ रहा है। गुड। तो ये जो क्वेश्चंस है ना मोशन अंडर ग्रेविटी बहुत आते हैं कंपटीशन में, ठीक है। इनकी जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतना करो, इसमें बहुत वेरिएशंस है, बहुत टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपकी स्किल अच्छी होती जाएगी। पहला आंसर आ गया होगा सभी का? हाँ जी, यस मैम। 2 सेकेंड आया है, यस करेक्ट, 2 सेकेंड। सेकेंड कीजिए, स्पीड जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। देखिए पहला पार्ट सिंपल, स्पीड टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। आप सिंपल वाली इक्वेशन उठाओ, v इज इक्वल टू u प्लस में 80, 20 मीटर पर सेकेंड, वेरी गुड। इससे निकाला है एजी स्टाइल, नाम क्या बेटा? किरण ने भी निकाल दिया, वेरी गुड बेटा, विनय, गुड। v इज इक्वल टू u प्लस में 80, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा -10, इनटू में टाइम आपको निकालना है, ठीक है। टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, इससे तो नहीं होगा, एस से देखो, क्योंकि v नहीं पता ना मुझे, एस से करके देखते हैं। एस इक्वल्स टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, यहां से हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या लूं अब यहां से, इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, डाउनवर्ड है -20, नेगेटिव लेना पड़ेगा ना। दिस इज इक्वल टू यू क्या है 0 प्लस में हाफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस में 10 इंटू में टी का स्क्वायर, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया,
2 1 जा 2 5 जा 10, 5 1 जा 5 4 जा 20, यानी टी स्क्वायर आपके पास क्या आ गया 4, यानी टी कितना हो जाएगा प्लस माइनस 2, लेकिन टाइम नेगेटिव नहीं होता, टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी +2 सेकेंड इज द आंसर। यानी उसको नीचे पहुंचने में स्टोन को कितना टाइम लगा 2 सेकेंड टाइम लगा। तो हो सकता है कई बार आप इक्वेशन लिखो और आपको लगे कि नहीं इससे तो नहीं आएगा, तो दूसरी से ट्राई करो, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी से नहीं, इससे निकल जाएगा। सेकेंड पार्ट क्या है, स्पीड जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। तो मुझे बताओ जब वो नीचे आ रही है तो टाइम मिल गया अब आपको, और u भी मिल गया, और आपको v निकालना है और आपको g भी पता है, तो क्या अब मैं डायरेक्ट नहीं यूज कर सकती v इज इक्वल टू यू प्लस एटी? जो 2 सेकेंड आपने निकाला उतना ही तो टाइम लगेगा ऊपर से नीचे आने में, ठीक है। जस्ट यहाँ पहुंची तो कितना टाइम हो गया 2 सेकेंड हो गए, ये 2 सेकेंड आंसर है। तो देखो v आपके पास निकालना है, u आपके पास क्या है 0 है, प्लस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -10 है, और टाइम 2 सेकेंड है, दिस इज इक्वल टू -20 मीटर पर सेकेंड। माइनस क्यों, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में होगी ना, बॉल नीचे की तरफ जा रही है, और अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, दिस इज -20 जे कैप, और मैं सिर्फ स्पीड बताना चाहूँ तो स्पीड क्या है 20 मीटर पर सेकेंड, मैग्नीट्यूड क्या है 20। समझ में आई बात सबको? एनी डाउट? नहीं, चलिए फिर आगे चलो, अगला क्वेश्चन करते हैं। बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट 20 मीटर एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल को प्रोजेक्ट किया गया है टावर से, मान लो ये आपका टावर है, ठीक है, जिसका हाइट आपको दे रखा है 20 मीटर है, यहां से प्रोजेक्ट किया गया बॉल को, और उसका स्पीड क्या है 5 मीटर पर सेकेंड, और ये प्लस लेना है क्योंकि ऊपर जा रही है। तो सबसे पहले बताओ कि मैक्सिमम हाइट उसने कितना अचीव किया, जहां मैक्सिमम हाइट होगी वहां पर आपको पता है वेलोसिटी 0 हो जाएगी। उसके बाद टाइम टेकन व्हेन इट पासेस फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, मीन पोजीशन यानी दोबारा इसी पोजीशन को जब वो वापस आने लगेगी तो कितने समय में क्रॉस करेगी, ठीक है। एंड फाइंड टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, अब यहाँ से जब ऊपर जाएगा, मान लो आपने ऐसे थ्रो किया कि वो यहाँ आया फिर यहाँ से नीचे आया, तो नीचे पहुंचने में कितना समय लगेगा, एक बार ट्राई करो। डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करके देखो, इक्वेशंस में जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। आपके पास 2 मिनट है, सॉल्व कीजिए जरा इसको, 3 ले लो, चलो ये लंबा क्वेश्चन है, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। देखो ये इस तरह के क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस करो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ट्राई करो एक बार सभी। किसी का आंसर निकला, किसी ने माइक ऑन किया? मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय बॉल, तो मैक्सिमम हाइट जो बॉल ने रीच करी है ना, वो आपके पास क्या है, ये टोटल यहां से यहां तक, तो 20 तो आपके पास आई गई है, आपको ये निकालनी है, ये कितनी होगी, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी ना, यस और नो? 22.5 नो, 22 नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक लग रहा है मेरे को, 21.25 आएगा। यू आपके पास क्या है 5 मीटर पर सेकेंड, वी आपके पास 0 है, तो यहां से लगा दो जरा v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2as। कौन कौन सी इक्वेशंस है वो जरा दिमाग में नहीं याद हो तो साइड में लिख लिया करो, ठीक है। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, मुझे निकालना क्या, मुझे ऐसी तो निकालना है, ठीक है।
इक्वेशन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर क्यों नहीं यूज कर पाई? क्योंकि मुझे टाइम नहीं पता कि कितने टाइम में पहुंचेगी ऊपर। तो जो पैरामीटर्स गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। 20.6 चलो देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहली बात ये 0 हो जाएगा, माइनस में u आपको दे रखा है 5 और ऊपर जा रहा है पॉजिटिव है, 5 इंटू 5 25 हो गया। दिस इज इक्वल टू 2, एक है आपके पास -10, s क्या है आपके पास ये आपको निकालना है, ठीक है। तो ये माइनस से ये माइनस कट गया ना, ये 0 तो हट ही जाएगा। तो आपके पास क्या होएगा, ये s आपको निकालना है, दिस इज योर वेरिएबल। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 25 बाय में 20, 5 मीटर पर सेकेंड है। दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। कितना आएगा ये 25 बाय में 20, 1.25, 1.25, दिस इज 1.25 मीटर्स। तो यानी यहां से अगर वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है और ऊपर जाके रुक रहा है तो मैक्सिमम हाइट ये कितनी अचीव करी उसने, 5 मीटर, 1.25 मीटर, ये आ गया 1.25 मीटर। और अगर मैं ग्राउंड से देखूं कि टोटल उसने कितना मैक्सिमम हाइट अचीव किया है तो आपके पास 20 प्लस में 1.25 कितना हो गया, 21.25, इतना ही निकाला था, 22 निकाला, ठीक है। ये आपके पास मैक्सिमम हाइट होगी फ्रॉम ग्राउंड। क्लियर सभी को? सेकेंड पॉइंट क्या है, टाइम टेकन व्हेन इट पासेस फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन यानी ये हो गए, अब इस पोजीशन से शुरू हो गए, इसी पोजीशन पे आना है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है इस मोशन में, मान लीजिए यहाँ गया ये ऐसे, ये वापस पहुंच गया, डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया, ठीक है। यस, 1 सेकेंड इज द राइट आंसर। तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या हो गया 0। पहले इक्वेशन लिख लेते हैं कौन सी लगा रहे हैं, s इक्वल्स टू ut प्लस में हाफ a t स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट इज 0। u आपको पता है कितने स्पीड से फेंका गया है, 5। टाइम आपको निकालना है कि यहाँ वापस पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -10, हमेशा नेगेटिव, इनटू में t स्क्वायर। तो ये 2 1 जा 2 5 जा 10। ये आपके पास क्या इक्वेशन बन गई, 0 इज इक्वल टू 5t माइनस में 5t स्क्वायर, राइट। इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 5t कॉमन ले ले, यानी 5t अगर मैं कॉमन ले लूं मेरे पास क्या बचेगा, t 1 माइनस में t, यही बचेगा ना। दिस इज इक्वल टू 0। या तो आपके पास 5t 0 यानी t 0 है, या फिर 1 माइनस t इक्वल्स टू 0 यानी t इज इक्वल टू 1 है। ऑब्वियसली t इज इक्वल टू 0 तो वही पॉइंट है जहां से शुरू किया था, डिस्प्लेसमेंट तो तब 0 ही है, इनिशियल पोजीशन पे आप खड़े हो, कहीं गए ही नहीं हो। और t इज इक्वल टू 1 क्या टाइम है, जब वो घूम के वापस वहां पर पहुंच गया। t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर वो मीन पोजीशन को क्रॉस करेगा। फाइंड टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, रीच द ग्राउंड कितना टाइम लगेगा बताओ सर। 5 सेकेंड? यस मैम। नहीं, उसमें थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, समथिंग 1 प्लस √5/2 आना चाहिए। देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके पास ये टावर हो गया, यहाँ से आपका जो बॉल था गया, ऐसे गया, और अब मुझे टाइम निकालना है इसका यहाँ पहुंचने में। तो मुझे बताओ ये पॉइंट से ये पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट कितना है, जितना टावर का हाइट है। जैसे हम पहले 0 ले रहे थे, यहाँ कितना है डिस्प्लेसमेंट 20, यानी कि अगर मैं लिखूं साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग -20 मीटर है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वही सेम, u इज इक्वल टू कितना है बेटा, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और आपको क्या g पता है, g आपके पास क्या, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कौन सी इक्वेशन उठा सकते हैं, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। s क्या है -20, u क्या है 5, टाइम आपको निकालना है, प्लस में हाफ एक्सेलरेशन -10 इंटू में t स्क्वायर। तो -20, दिस इज इक्वल टू 5t माइनस 5t स्क्वायर, ठीक है। अगर हम काटे इसको 5 5, ये कटेगा 4 से, तो होगा t स्क्वायर माइनस t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको कौन से फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, इस वाले से। रूट कैसे निकलता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, -b प्लस माइनस √d बाय में 2a। d क्या होता है, -b प्लस माइनस √d, d क्या होता है
बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस में 4ac। ठीक है, इसको पुट करें, सॉल्व करें, बस कैलकुलेशन है, इसके बाद और कुछ नहीं है। इस फॉर्मूले को यूज करके समथिंग रूट में आएगा थोड़ा सा एक, तो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गया ना, बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके हल हो जाएंगे। अभी करने को तो इसको कई तरीके से हम कर सकते थे, जैसे अगर मैं यहां से लूं, ये मोशन लूं और मैं यहाँ पर वेलोसिटी निकाल लूं, फाइनल कितनी आ रही है, उस वेलोसिटी को लेकर मैं इक्वेशन दोबारा यूज कर सकती हूँ और यहाँ पर निकाल सकती हूँ टाइम। तो दो लंबा करने की बजाय डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट से क्या होता है, चीजें इजी हो जाती है। आप स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हो कि जो जो पैरामीटर्स आपको इक्वेशन के अकॉर्डिंग चाहिए, यहाँ पर जो चाहिए वो निकाल लो। ठीक है, तो आंसर उससे भी आ जाएगा। ठीक है, तो वहां डिस्प्लेसमेंट जो है वो दिमाग में रखने, डिस्प्लेसमेंट बड़ा ही वंडरफुल कॉन्सेप्ट है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है इनिशियल और फाइनल पोजीशन में कितना डिफरेंस है। ठीक है, रिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ, पाथ कैसे ही उसने फॉलो किया। चलिए ये वाला कीजिए। Ball is thrown upward at a speed of 28 meter per second. Find the speed of ball 1 second before reaching maximum height. 1 सेकंड पहले वेलोसिटी निकालना है। क्या बोला है, बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, बॉल को आपने थ्रो किया है अपवर्ड। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है बेटा, 28 मीटर पर सेकंड। फाइंड द स्पीड ऑफ बॉल 1 सेकंड बिफोर रीचिंग द मैक्सिमम हाइट। लेट्स से ये मैक्सिमम हाइट है, ये जो डिस्टेंस है दिस इज योर मैक्सिमम हाइट। लेकिन आपको यहाँ नहीं निकालना आंसर, आपको निकालना है 1 सेकंड पहले। मान लो 1 सेकंड पहले बॉल यहाँ पहुंची है, यहाँ आपको वेलोसिटी निकालना है। कैसे करें, देखो वेलोसिटी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है। पहला जनरल फॉर्मूला जो दिमाग में चमकता है यही है ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है, इनिशियल वेलोसिटी तो ठीक है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का टाइम नहीं पता। ये मुझे पता है कि टाइम कितना है, ये 1 सेकेंड का टाइम है, ये मुझे पता है। क्या बोल रहे हैं, फाइंड द स्पीड ऑफ बॉल 1 सेकंड बिफोर रीचिंग मैक्सिमम हाइट। तो यहां से यहां पहुंचने में इसको 1 सेकंड लगेगा, लेकिन ये टाइम नहीं पता। ठीक है, ये टाइम मुझे मिल जाए किसी तरीके से तो बात बन सकती है। मिल सकता है टाइम कैसे, यहां से जब आपने थ्रो किया, मैक्सिमम हाइट वाला जो फॉर्मूला है उससे सॉल्व करके देखो। जो मैक्सिमम हाइट है उसके अकॉर्डिंग फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा ना। इस मोशन को देख रहे हैं हम यहाँ से, और ये पहुंच गए कहां पे, यहाँ मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी, वहां जाके बॉल रुकेगी। v इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू 28 प्लस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस 10 इंटू में t। तो मैक्सिमम पहुंचने में जो समय है वो निकल जाएगा, उसमें से एक माइनस कर दो तो ये वाला टाइम नहीं आ जाएगा, -1 कितना और 2.8 आ गया, टाइम आ गया 2.8 सेकेंड। ये आपके पास आया मैक्सिमम पहुंचने में, यानी कि 1 माइनस 8 सेकेंड जो टाइम है वो इसमें से एक माइनस कर दो, 2.8 माइनस में 1, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.8 सेकेंड। अब टाइम मिल गया, u मिल गया, अब दोबारा से v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा लो इस मोशन के लिए, यहां से यहां तक। ये आपके पास v इज इक्वल टू यू प्लस में ए टी। तो अब यहाँ पर वेलोसिटी निकालना है, u वही है 28 प्लस में a क्या है -10, टाइम कितना है 1.8। सॉल्व करो जरा कितना आ रहा है, सभी बच्चे सॉल्व करके बताओ। 18 नहीं आ रहा, मुस्कान दोबारा करो। 10 10 यस, 10 मीटर पर सेकेंड। आया समझ में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 3 ही इक्वेशन है, घुमा फिरा के लगनी यही है। ठीक है, क्या चाहिए है, क्या निकाल सकते हैं, ये दिमाग की जुगलबंदी आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, चलें आगे। हाँ जी, नींद तो नहीं आ रही, डिनर करने का मन कर रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, चलो ये क्वेश्चन करो, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अ टैप ड्रॉप्स वाटर, ड्रॉप बाय ड्रॉप आपका पानी जो है गिर रहा है टैप से। ठीक है, ऐसे ये टैप लगा लो इधर, इसमें से आपका पानी आ रहा है ऐसे ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐसे।
ठीक है, और फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन थर्ड एंड फिफ्थ ड्रॉप व्हेन सिक्स्थ ड्रॉप इज जस्ट कमिंग आउट फ्रॉम टैप। क्या बोल रहे हैं? तीसरी जो ड्रॉप थी, तीसरी कौन सी होगी ड्रॉप? ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, यानी ये तीसरी ड्रॉप, और पांचवी कौन सी होगी? चौथी, पांचवी, ये वाली। इन ड्रॉप के बीच का डिस्टेंस आपको निकालना है। और व्हेन सिक्स ड्रॉप इज जस्ट कमिंग आउट, यहां से बस वो निकल ही रही है, वो निकली भी नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। और 1 सेकेंड का इंटरवल है हर एक ड्रॉप के बीच में, यानी हर एक ड्रॉप के बीच में 1 सेकेंड का अंतराल है। 1 सेकेंड, ये 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। एक ड्रॉप निकली, जो पहली निकली हो वो जैसे नीचे मूव करी, 1 सेकेंड के बाद दूसरी आई होगी, वो पहली वाली आगे चल रही है। जैसे आपके पास अभी कांस्टेंट है, ऐसे नहीं है कि स्पीड जो है आगे पीछे हो रही है। एक आई 1 सेकेंड, फिर दूसरी निकली नहीं थी तब तक, जैसे ही वो निकली वो नीचे आई, 1 सेकेंड बाद तीसरी आनी शुरू हो गई। ठीक है, जैसे ही थर्ड नीचे पहुंचती है, फोर्थ आ गई, एक एक सेकेंड में एक एक ड्रॉप नीचे जा रही है। निकाल सकते हैं अभी? आपको एक्चुअली क्या निकालना है, ये मान लो आपके पास कौन सी ड्रॉप है? थर्ड, ये फिफ्थ। तो आपके पास आपको निकालना क्या है? S3 माइनस में S5 निकालो। जो थर्ड ड्रॉप का डिस्प्लेसमेंट है यहां से यहां तक निकालो टोटल, माइनस में जो फिफ्थ वाला है उसका डिस्प्लेसमेंट, तो आपके पास ये आंसर नहीं आ जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आपको पता है, S इक्वल्स टू यूटी प्लस में हाफ AT स्क्वायर वाला लगा लो। इनिशियल वेलोसिटी जस्ट ड्रॉप कर रही है ड्रॉप्स, यू क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, और टाइम मैंने बता दिया कैसे कैलकुलेट करना है, जरा निकालो सभी बच्चे, सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। और भागो नहीं क्लास से, न्यूमेरिकल से भागोगे तो कैसे बात बनेगी? न्यूमेरिकल अब आपकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। ठीक है, इनसे भागोगे डरोगे तो बात नहीं बनेगी। इनको जितना प्रैक्टिस कर सकते हो करो, मतलब आपको ऐसे खुशी होनी चाहिए, यस न्यूमेरिकल आ गया, ये मैं करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तब बात बनेगी। मैं बताती हूँ, आलस होता है, समझ लेना टॉपिक को, मजा आ जाता है फिजिक्स में, अच्छा ऐसे होता है, वाओ व्हाट अ लॉजिकल थिंग। लेकिन जब न्यूमेरिकल पे एप्लीकेशन करना होता है, हम सब आलसी हैं, कर लेंगे बाद में कर लेंगे, ऐसे ही होता है ना। कमाल है, बोल ही नहीं रहे हो आज तुम लोग, एनर्जी में नहीं लग रहा मुझे। यस मैम। हाँ, ऐसे हाई एनर्जी होना चाहिए ना बिल्कुल। चलिए निकालिए, क्या कह रहे हो? फोर्टी मीटर, जहां ने 40 मीटर आंसर निकाला है। चेक करते हैं, एक सेकंड रुको। यस, 40 मीटर इज द राइट आंसर, वेरी गुड बेटा। मैम पहले गुंजन ने निकाला था। गुंजन, वेरी गुड गुंजन। यस, मेरे को ऊपर वाला दिखा नहीं था, सॉरी। गुंजन फर्स्ट है क्लास में और जानशु सेकंड है। थर्ड पोजीशन देखते हैं किसकी आती है। अब तो कोई भी बोल दो, मैंने आंसर भी राइट बोल दिया, जल्दी जल्दी टाइप करो। कौन पहले करेगा? वो थर्ड है, देखो कोई चीटिंग नहीं करना चाहता। 40, वेरी गुड। चलिए, जिसको नहीं समझ में आया देखो, हम S3 जब निकाल रहे हैं, यानी कि यहां से यहां तक का ऐसे आप ये डिस्टेंस निकालो। ठीक है, तो यहाँ पर U क्या है? 0। ठीक है, और आपके पास डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है, ये आपको डिस्प्लेसमेंट है S3, नाम दे दीजिए इसको। ठीक है, टाइम कितना लगा इसको यहाँ से यहाँ पहुंचने में? 1 2 3 सेकेंड है। टाइम कितना है? 3 सेकेंड। तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट थर्ड क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास 0 प्लस में हाफ माइनस 10 इंटू 3 का स्क्वायर, कितना हो गया? -45 मीटर। ऑब्वियसली ठीक है, माइनस है क्योंकि नीचे की तरफ मोशन है, तो -45 मीटर आ गया। ऐसे ही आप S5 निकाल सकते हो। अगेन उसके लिए क्या हो जाएगा? ये वाला डिस्टेंस आपको निकालना है। ये कितना हो जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी तो वही 0 है, प्लस में हाफ -10 इंटू में टाइम, यहाँ तो 1 ही लग रहा है, कितना हो गया ये? -5 मीटर। ठीक है, अब आप यहां से यहाँ -45 है, यहाँ से यहाँ -5। अगर मैग्नीट्यूड की बात करो तो भी आप डायरेक्ट कर सकते हो, डिफरेंस करना दोनों का। तो यहाँ अगर
वेक्टर के फॉर्म में ही ले रहे हो, ठीक है। -45 माइनस ऑफ -5 कर दो, कितना हो जाएगा? -40 मीटर। हाँ जी विवेक, बोलिए बेटा। मैम ये -45 कैसे आया? -45 कैसे आया? देखो नहीं नीचे मैम, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, जी की वजह से है ना, जी -10 है। अगर कई बार देखो प्रैक्टिस के साथ आपको पता है डायरेक्शन वायरेक्शन, तो बच्चे कई बार नेगेटिव साइन वगैरह स्किप कर देते हैं। हाँ भाई ठीक है, डिफरेंस आएगा, लेकिन हैबिट में ये डालो, साइन कन्वेंशन तो लगाना ही है, उसके बाद क्वेश्चन कभी गलत नहीं हुआ। कई बार प्लस माइनस में गड़बड़ हो जाती है, तो साइन कन्वेंशन को लगाओ, चाहे आपको दिख रहा हो यहाँ इतना आएगा, ठीक है। तो 40 मीटर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए -40 मीटर आ गया। चलिए आगे करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। Balloon rises upward with a speed of 10 meter per second. When the balloon is at a height of 100 meter above ground, a stone is thrown from it. Find time taken by stone to reach ground and maximum height attained by stone. 2-3 पार्ट्स हैं इसके, तो 1 by 1 करते हैं। सबसे पहला पार्ट क्या है? टाइम टेकन बाय स्टोन टू रीच ग्राउंड। ये बोल रहा है कि जब बलून आपका हाइट 100 मीटर पे पहुंच जाता है, ये है आपके पास 100 मीटर, ग्राउंड से 100 मीटर ऊपर, उस समय पर बलून से एक स्टोन को थ्रो किया जाता है, ठीक है। एक स्टोन को थ्रो किया गया इस तरीके से। तो मुझे बताओ इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? थिंक। 0। ये बलून मान लो, ये आपके पास कोई बलून है, ऐसे ऐसे बना लो, इसके ऊपर कोई स्टोन था, स्टोन को थ्रो किया, ड्रॉप नहीं किया, थ्रो किया। अब ऐसे है जैसे मान लो आप ट्रेन में चल रहे हो और एकदम से आप ट्रेन से बाहर जो आ गए, तो आप वहीं के वहीं थोड़ी गिर जाओगे। आपका जो स्पीड है वो 0 थोड़ी हो जाएगा, आप थोड़ा आगे जाके गिरेंगे ना, क्योंकि न्यूटन का क्या लॉ है कि जो बॉडी रेस्ट में और रेस्ट में रहना चाहती है, जो मोशन में मोशन में रहना चाहती है, वो आपका बलून के ऊपर स्टोन रखा था, आपने जस्ट ऐसे कर दिया, फ्लिक कर दिया ऐसे, तो क्या होगा? वो पहले थोड़ा ऊपर जाएगा, इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, देन वो एक हाइट मैक्सिमम अटेन करके जो 0 हो जाएगी, और ये आपके पास नीचे आना शुरू हो जाएगा। ऐसी बात, ये कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। दूसरी बात, बलून के ऊपर ग्रेविटी का कोई असर नहीं है, बलून चलता रहेगा, वो राइज कर रहा है अपने आप ही, तो ऑब्वियस सी बात है उसके ऊपर ग्रेविटी का कोई असर नहीं है, उसमें फ्यूल होता है जो उसको ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है कि स्टोन इज थ्रोन फ्रॉम इट, फाइंड टाइम टेकन बाय स्टोन टू रीच ग्राउंड। ग्राउंड पर पहुंचने में मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना है स्टोन का? यहां से शुरू हुई है ना स्टोरी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा ना, नीचे 100 जो है, यही तो डिस्प्लेसमेंट है, ये यहां से यहां तक। स्टोन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन कितना हो गया? -100 मीटर। और यहाँ पर आपको यू भी पता है, यू कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। जितना बलून का था उतना है स्टार्टिंग में, तो यू क्या है आपके पास? ऊपर की तरफ थोड़ा मूव करेगा, वो 10 मीटर पर सेकेंड से ही मूव करेगा। यहाँ जाकर ठीक है फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर उसके बाद वो ड्रॉप करना शुरू कर जाएगा। लेकिन हम मोशन कहाँ से ले रहे हैं? ये वाला मोशन कंसिडर कर लो, डिस्प्लेसमेंट वाला। तो आपके पास S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर होता है। डिस्प्लेसमेंट कितना है? -100। u आपको पता है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है 10, टाइम आपको निकालना है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन क्या है? -10 रहेगा इंटू टी स्क्वायर। तो 2 1 करो ही मत, ये 2 मत काटो पहले, ये हो गया 0 0 0 कैंसिल, 2 से आप मल्टीप्लाई कर दो, -20 दिस इज इक्वल टू 2t माइनस में टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा? टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप सॉल्व करेंगे t के लिए, तो आपके पास एक टाइम आ जाएगा कि भाई उसको कितना टाइम लगा ऊपर से नीचे पहुंचने में, ठीक है, कैलकुलेट कर लेना। उसके बाद सेकंड पार्ट क्या है? आ गया मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन। तो मैक्सिमम हाइट अटेन कितना किया है ग्राउंड से? तो आप बता सकते हो 100 में ये ऐड कर दो कितना है, ये तो आप निकाल सकते हो ना। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगा लो, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर वाला, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, क्योंकि v आपके पास 0 हो रहा है ना,
ये ऊपर गया होगा थोड़ा, यहाँ अगर उसका वेलोसिटी 0 हो गया, माइनस में यू स्क्वायर कितना है ऊपर जा रहा है वो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन क्या है -10 और डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये एक 0 से 0 कट गया और ये नेगेटिव से नेगेटिव भी कट गया, 2 1 जा 2 5 जा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 5 मीटर। ये जो डिस्टेंस है ना यहाँ से यहाँ तक का, ये 5 मीटर आ गया। तो टोटल जो है मैक्सिमम हाइट कितनी होगी ग्राउंड से अगर बात करें तो टोटल कितनी हो जाएगी बेटा, 105 मीटर। समझ में आ गया भाई, जाने सुने बिल्कुल सही निकाला है, वेरी गुड। आगे चलते हैं, एक इसमें थर्ड पार्ट देखो। मैम उसको सेकंड पार्ट करना है, सेकंड पार्ट भी है यहीं पे एक। बता दिया ना मैक्सिमम हाइट, एक तो आपने ये निकाला पहले 5 में आपने 100 ऐड कर दिया तो 105 इज द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द स्टोन फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, फर्स्ट हो गया टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, उसमें डिस्प्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करा। सेकंड में v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2s, v स्क्वायर वाला क्यों लिया, क्योंकि v पता है अब 0 हो गया। अब थर्ड पार्ट करो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन स्टोन एंड बलून आफ्टर 3 सेकेंड। 3 सेकेंड के बाद आपको उनके बीच में क्या निकालना है, कितना डिस्टेंस का डिफरेंस है, ये निकाल दो जरा, अच्छा खासा दिमाग लगेगा इसमें। लास्ट क्वेश्चन फिर यहीं तक करेंगे, एक मैं आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दूंगी और एक होमवर्क वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वो फटाफट हो जाएगा, 1 ही मिनट का। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन स्टोन एंड बलून आफ्टर 3 सेकेंड। कहां से लेना है पता है ना, यहाँ मतलब मान लो ये बलून था आपका, इसमें से आपने स्टोन थ्रो किया, स्टोन की वेलोसिटी क्या है, u इज इक्वल टू कितना था भाई पता क्वेश्चन में, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आप डिस्प्लेसमेंट तो निकाल सकते हो ना, आपके पास टाइम भी पता है, टाइम अब क्या है 3 सेकेंड है, तो 3 सेकेंड में उसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ इनिशियल पोजीशन से वो देख लो। s इक्वल्स टू क्या है, u t प्लस में हाफ a t स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ टाइम की वैल्यू पुट करो जरा 3 सेकेंड, u की वैल्यू पुट करो 10, तो एक डिस्प्लेसमेंट आएगी, बताओ कितने आएगी। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। हाँ बताना जरूरी है, बताओ कितना, आलस मत करो, अभी लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट करो। -15, वेरी गुड। आएगा 30 माइनस 45 -15 मीटर। ठीक है भाई, हो सकता है 3 सेकंड में पहले वो ऊपर गया हो, और -15 का मतलब है इनिशियल पोजीशन से 15 नीचे है, यहाँ पहुंच गया, ये है उसका डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन से। ठीक है, अब सेकंड पूछा क्या है, डिस्टेंस बिटवीन स्टोन एंड बलून। बलून तो ऊपर ही राइज कर रहा है ना, तो बलून के लिए तो आप सीधा डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, एस कितना हो जाएगा, उसका यू कितना है 10, टाइम 3 सेकेंड प्लस में हाफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -10 टी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। यही होगा, -15। नहीं ये नहीं होगा, ये आएगा आपके पास -15। बलून जो है वो राइज कर रहा है, वो बलून जिस वेलोसिटी के साथ राइज कर रहा है टाइम t 3 सेकेंड, तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर ग्रेविटी काम नहीं कर रही, इसलिए हम वो इक्वेशन इस्तेमाल नहीं कर सकते ना,
उसमें तो जी था ना, जी हमने -10 ले लिया, बलून पे जी नहीं लग रहा, तो बलून के ऊपर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम का। जिस स्पीड से जा रहा है वो क्या है 10, टाइम कितना है 3, यानी कि 30 मीटर उसने ऊपर कवर कर लिया, यानी जो बलून है ये 30 मीटर ऊपर चला गया, ये कितना ऊपर है 30 मीटर। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताओ जरा कितना है, बलून और स्टोन, स्टोन यहाँ है, डिफरेंस टोटल डिस्टेंस गिन लो कितना है, बलून एंड स्टोन, दिस इज इक्वल टू 30 प्लस में 15, यानी कि कितना हो गया 45 मीटर। ठीक है, दिस इज योर आंसर। तो वो वाली इक्वेशन क्यों नहीं लगेगी, जी नहीं लगेगा उस पर, इसलिए वो इक्वेशन नहीं आएगी। तो एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, ये आप करके आओगे, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा एक और ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे आप, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। इसमें क्या है, एक फॉर्मूला करते हैं हम लोग, थोड़ा सा मैंने आपके लिए डेरिवेशन लिखा है यहाँ पर कि मान लो आपसे मैं पूछ लूं कि nth सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया बॉडी ने, तो थोड़ा सा ये चीज मैंने पहले डिस्कस करी थी। मान लो जो बॉडी चल रही है, u इनिशियल स्पीड है, उसका एक्सेलरेशन है a, तो आप निकाल सकते हो ना कि भाई 10 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, इस इक्वेशन में पुट कर दो, t की वैल्यू 10, एक्सेलरेशन जो है आपके पास a गिवन है, u आपका है वो वैल्यू गिवन है, तो 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया या डिस्प्लेसमेंट। अब ये स्ट्रेट लाइन मोशन है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम है, मान लो ये आपकी गाड़ी ऐसे चल रही थी, 10 सेकंड में यहाँ पहुंची है। अगर 9 सेकंड की बात करूं, इसी में t की वैल्यू 9 सेकंड पुट करेंगे तो आपके पास गाड़ी यहाँ पहुंची होगी। तो लास्ट का जो ये 1 सेकंड है, यानी कि 10th सेकंड की बात करें, तो वो आप कैसे निकाल सकते हो डिस्प्लेसमेंट, S10 माइनस में S9 कर लो। ठीक है, ये SNth यानी ये जो 10th सेकंड का जो डिस्प्लेसमेंट है, 11th का, 12th का, 15th का क्या है, उसके ऊपर टोटल देखो कितना आया, और उससे एक पहले सेकंड का देख लो कितना है, डिफरेंस कर दो, उस पर्टिकुलर सेकंड में आपको डिस्टेंस मिल जाता है। तो जब ये वैल्यू पुट करते हैं ना हम लोग वेरिएबल्स की फॉर्म में, तो ये एक फॉर्मूला होता है, तो आप इसको डायरेक्ट भी याद कर सकते हो। nth सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए क्या इक्वेशन है, u प्लस में a/2 इंटू 2n माइनस में 1। जैसे कि ये क्वेश्चन अगर आपका देखें, एक पार्टिकल है जो इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड, ए दे रखा है आपको 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यू दे रखा है आपको 5 मीटर पर सेकंड, फॉर अ टाइम 10 सेकंड, टोटल टाइम कितना ट्रेवल करा, वो 10 सेकंड्स के लिए ट्रेवल किया। तो पूछा कि अलोंग अ स्ट्रेट लाइन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन लास्ट 1 सेकंड, दैट लास्ट 1 सेकंड इज कॉल्ड 10th सेकंड। तो आप इस फॉर्मूले में सीधा पुट कर सकते हैं, n की जगह 10, u आपको दे रखा है, a दे रखा है, आपका आंसर निकल जाएगा उस एक पर्टिकुलर सेकंड में कितना है। अब ये चीज आपका ऑलरेडी सेट होती है, जैसे SNth वाला जो फॉर्मूला निकलता है ना, वो निकलता है n सेकंड में निकाल लिया और n-1 में निकाल लिया, उनका डिफरेंस कर दिया तो उस पर्टिकुलर सेकंड में आ गया। ठीक है, तो वो ऑलरेडी एडजस्टेड है, टोटल 10 में और 9 में डिफरेंस करके ये फॉर्मूला बनेगा, तो आप सीधा इसमें पुट कर सकते हैं। आप ये करके आइएगा, ये होमवर्क क्वेश्चन है, इस पे थोड़ा दिमाग लगाएं, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, डायरेक्ट सॉल्व होता है। यस आदित्य, आई विल टॉक टू यू राइट नाउ, एक मिनट बेटा। ठीक है, ये बताओ फटाफट अभी बच्चे, इज इट पॉसिबल, ये ग्राफ पॉसिबल है कि नहीं। किरण क्या बोल रहे हो आप, कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, कौन से फॉर्मूले की बात करो, जो अभी nth वाला बताया वो यस मैम। वो आपको पर्टिकुलर किसी एक सेकंड में अगर पूछ रहा है ना, तब वो फॉर्मूला यूज करना है। और अगर फॉर्मूला भी नहीं करना चाहते, कोई जरूरत नहीं है आपको फॉर्मूला करने की। अगर आपसे पूछने की भाई 10th सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट, आप 10 का निकाल लो, आप 9 का निकाल लो, डायरेक्ट फॉर्मूले को यूज करके s = ut + ½ at स्क्वायर, डिफरेंस कर दो, आंसर आ जाएगा। जरूरी नहीं है फॉर्मूला ही आपको लेना है, आपको अप्रोच पता होनी चाहिए। एक बार इसका थ्योरी पढ़ना, कैसे निकालते हैं आपको समझ में आएगा, क्वेश्चन करके देखना, डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर कंफ्यूजन होता है, टोटल 10 का निकाल लो, 9 का निकाल लो, मान लो मैं आपको बोलूं 5th सेकंड में मुझे बताओ कितना डिस्प्लेसमेंट है, टोटल 5 का निकाल लो, s = ut + ½ at स्क्वायर से 4 का निकाल लो, दोनों को डिफरेंस कर दो, 5th सेकंड में आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो ये बताइए ग्राफ पॉसिबल है या नहीं, ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है बेटा, क्योंकि एक टाइम पर 2 डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकते, एक समय पर आप 2 जगह हो सकते हो क्या,
तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो एक आपका होमवर्क क्वेश्चन था, फटाफट एक बार वो बता देती हूँ मैं आपको, ये वाला, ड्रॉ कॉरस्पॉन्डिंग एसटी ग्राफ। तो फटाफट बना लेते हैं। ये हो गया आपके पास एस, ये हो गया आपके पास टी। सीधी सी बात है, जब आप इस समय की बात कर रहे हो ना, ये 5 सेकेंड्स की जब आप बात करो, यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी नहीं बदल रही है टाइम के साथ। तो एसटी ग्राफ में क्या होता था, इस तरीके से अगर आपके पास ग्राफ है, इसमें क्या होता है, इसका जो स्लोप होता है वो कांस्टेंट है, यानी v, इसका जो स्लोप क्या देगा, v देगा, और v क्या आता है, कांस्टेंट, हर जगह थीटा का वैल्यू सेम है। तो इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, इस तरीके से। अगला 5 से 10 जो है वेलोसिटी 0 है। वेलोसिटी 0 कब होती है, जब स्लोप यानी थीटा 0 होता है, इस तरीके से आ गया। अगला जो आप बात करें 10 से 15 में, अब यहाँ वेलोसिटी नेगेटिव है बट कांस्टेंट है, तो आप क्या करते हैं, थीटा ग्रेटर देन 90 बना दो, लेकिन आप एंगल सेम रखेंगे। तो ये आपके पास इसका आंसर है। क्लियर है, एक बार करके देख लेना, नहीं समझ में आए तो मुझे अगली क्लास में पूछ लेना। ये नोट्स मैं आज रात को अपडेट कर दूंगी, वहां से देख लीजिएगा। जिसको डाउट नहीं हो जाए, और आदित्य 1 मिनट आप रुकिए, मैं देखती हूँ।